हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी को नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को थंबनेल से पता चल रहा होगा, आज की वीडियो में हम जो बात करेंगे क्लास में, वो बात करेंगे वास्तविक संख्या। तो जो भी बच्चे बिहार बोर्ड में हैं वो इस वीडियो को कंप्लीट देखेंगे। इस वीडियो में आपको हम सिखाएंगे कैसे आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके एचसीएफ निकालना है, कैसे आपको अभाज्य संख्या या अभाज्य संख्या का प्राइम फैक्टराइजेशन जिसको कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है, उसके मेथड से आपको एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ निकालना है। ये सारा चीज का यहाँ पे बात करेंगे। तो अगर आप अभी नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और कुछ भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में एकदम कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल छाप दीजिए, ठीक है। चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ेंगे? वास्तविक संख्या। तो आप लोग अपने नोटबुक निकालेंगे और मेरे साथ नोट करते हुए चलेंगे, देर नहीं करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। वास्तविक संख्या, वेट। तो रेडी रहें, चलिए निकालें। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे वास्तविक संख्या में, ठीक है। देखिए बच्चों, आपका एनसीईआरटी बुक जो है वो ये रहा, ठीक है। विजुअल है, वास्तविक संख्या है, ठीक है। क्लास 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा वास्तविक संख्या के बारे में, ठीक है। लेकिन वहां पे जो है बेसिक चीज आपको बताया गया था, ठीक है। आज की क्लास में जो हम लोग बात करेंगे वो थोड़ा सा उससे हट के आगे बढ़ के करेंगे, ठीक है। तो देर नहीं करते हैं, सबसे पहले ये सीखिए। देखिए बच्चों, वास्तविक संख्या जिसको इंग्लिश में बोलेंगे रियल नंबर्स। क्या बोलेंगे? रियल नंबर्स, ठीक है। रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स क्लास 9th में आप लोगों ने जरूर पढ़ा होगा, ठीक है। रियल नंबर क्लास 9 में जरूर पढ़ा होगा। जहाँ पे रियल नंबर हम देखते थे क्या कि एक लाइन ना होता था, ठीक है। वहां पे सारा नंबर आपको दिखाया जाता था, इधर प्लस की ओर यानी धनात्मक जिसको बोलते थे हिंदी में, धनात्मक, ठीक है। इधर निगेटिव होता था जिसको ऋणात्मक बोला करते थे, ऋणात्मक, ठीक है, संख्या। और इधर धनात्मक संख्या, ये बोला करते थे ना। हाँ, अभी जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे क्या, तो वो पढ़ेंगे आपको ऋणात्मक और धनात्मक नहीं बल्कि कुछ और हटके पढ़ेंगे, कुछ हटके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको हम सिखाएंगे एल्गोरिथम, ठीक है। क्या? एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, जिसको यूक्लिड विभाजन प्रेमिका बोलते हैं हिंदी में, यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, जो कि बहुत ही जरूरी है, ठीक है। अब क्या है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, इसको हम समझते हैं, इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो आप रेडी हैं? रेडी हैं? चलिए, अगर रेडी हैं तो फिर आइए और हम लोग देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका जिसको कहते हैं, ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो इस चीज को हम आपके सामने इसलिए लाए हैं ताकि आपको समझ में आएगा कि सर क्या बात कर रहे हैं, ठीक है, क्या चीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है बच्चे। हम जो बात कर रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, जिसको यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम भी बोलते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो विभाजन
बात होता है कि अगर 2 से आपको 8 को डिवाइड या 9 को डिवाइड करने के लिए बोले, तो सबसे पहले 2 से 8 को डिवाइड करके दिखाएं, तो आप 4 टाइम में बोलेंगे सर ये कट जाता है। 2 के टेबल में 8 4 बार में आता है, 2 चौक 8 यानी ये कट जाता है। ठीक है बच्चा। लेकिन अगर यही चीज अगर बात बोले कि इसको 9 को भाग दीजिए, तो आप बोलते हैं 2 चौके 8, फिर शेषफल बच जाता है 1, तो इसको बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं? भाग फल। क्या बोलते हैं बच्चा? भागफल। और ये क्या होता है? इसे शेष फल। क्या होता है? शेष फल। ठीक है। भाजक गुना भागफल जो शेषफल, यही जानते हैं आप भाज बराबर बच्चा में पढ़े थे, भाज बराबर भाजक गुना भागफल भाग फल जोड़ शेषफल। यही चीज बच्चों में पढ़े थे। बोलेंगे यस सर यही तो पढ़े थे। ठीक है, यानी पढ़े थे। ठीक है। तो अब आप अगर यहाँ पे देखेंगे कि भागफल क्या है, भाजक क्या है, तो आप कहेंगे कि यहाँ पे जो भाज्य है सर वो 9 है, तो आप यहाँ 9 लिखेंगे। भाजक जो है वो 2 गुना भागफल 4, तो 4 लिखेंगे, और शेषफल 1 है तो 1 लिखेंगे। ठीक है। तो इस तरीका को जो लिखेंगे, ठीक है, जब हम लोग बच्चा में पढ़े थे और भी कुछ, वो क्या पढ़े थे देखिए, समझिएगा। जो पढ़े होंगे बच्चा में, आपको सिखाया गया होगा कि आपको 2 और, ठीक है, 35 का अगर निकालने बोले एलसीएम, या तो 12 और 35 का एलसीएम, ठीक है, तो आप क्या करेंगे? तो आप लोग ऐसे कर देते हैं। ठीक है, ऐसे कर देते हैं। अच्छा, एचसीएफ अगर निकालने बोलता था, ये एलसीएम निकालते थे ऐसे। ठीक है, अभी हम बेसिक चीज आपको बता रहे हैं। अच्छा, और क्या एचसीएफ अगर निकालने बोला जाता था, तो आप क्या करते थे? 12 से भाग देते थे 35 को, देते थे या नहीं? छोटा नंबर से बड़ा नंबर को भाग दिया करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे कि 12 दूनी 24। ठीक है, तो यहाँ शेषफल जो आएगा वो कितना आ जाएगा आपका? तो बोलेंगे 5 में 4 गया 1, 1 यानी 11। फिर 11 से भाग देना होता था आपको 12 को, फिर एक बार में, यानी कि 11 में 1, 12 में 1 गया 1, यानी कि 11 को फिर से 1 से भाग देंगे, एक बार में, फिर एक बार में, इस तरह से देते थे। ठीक है, तो जाके आपका यहाँ जो आया वैल्यू, ये जो वैल्यू आता था, ठीक है, ये जो वैल्यू आया ये वाला, इसको आप बोलते थे क्या? एचसीएफ। क्या बोलते थे? एचसीएफ। तो आप लिखते थे कि एचसीएफ बराबर जो आया है सर जी, वो आया 1। क्या आया? 1। ठीक इसी चीज को हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में यूज करेंगे, लेकिन वहां जो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो आएगा वो क्या आएगा? तो इसको हम बोलेंगे ए, ठीक है, इसको बोलेंगे बी, ये बोलेंगे क्यू, और नीचे बोलेंगे आर। कोई दिक्कत? यानी यही हुआ। तो यहाँ पे जो है हम लिखे हैं, ये लिखेंगे ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, जहां की ये आर जो है वो बी से बड़ा होगा, बी से छोटा होगा, सॉरी बी से क्या होगा? छोटा होगा, और 0 से बड़ा या बराबर होगा। ठीक है, अब बोलेंगे कैसे सर? आर मतलब क्या हुआ? तो देखिए, इसको हमने बोला कि ये होगा ए, ये होगा बी, और ये क्यू, नीचे आर। आर कभी भी, ये शेषफल जो है ये इससे कभी बड़ा हो सकता है क्या? 2 से? बोलेंगे नहीं सर, बिल्कुल नहीं हो सकता है। सिमिलरली यहाँ भी समझने की कोशिश कीजिएगा, कभी ये 11 जो है, ये 11 जो है बी यानी 12 से बड़ा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। इसलिए यहाँ पे आपको हमने कंडीशन लगाया कि ए बराबर जो लिखेंगे बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो होगा वो बी से बड़ा हो, छोटा होगा, और 0 से बड़ा या बराबर होगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या कहते हैं? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, चलिए ये चीज को आपको कौन सिखाते हैं? बुक पे। तो अभी हम बुक पे अगर चलें, ठीक है, तो बुक में देखेंगे ये चीज कहाँ पे आता है सर जी। तो नीचे देखिए, आपके बुक में भी मेंशन है ये चीज, है ना। इसी को हम बोलेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या बोलेंगे? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। अब बोलेंगे ऐसा कैसे? तो देखिए यहाँ पे लिखा है,
ठीक है, जो चीज हम आपको सिखाए वो चीज यहाँ लिखा हुआ है। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रेमिका, ठीक है, जो कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ जो r जो है वो b से छोटा होगा, ठीक है, और b 0 से बड़ा या बराबर होगा, लिखा है। ठीक, एक लेमा होता है, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यानी इसी को प्रेमिका यानी लेमा पर आधारित है, ठीक है। और क्या बोलता है कि आपको जो एल्गोरिथम के बारे में अगर बात करें तो एक आपका जो है ना मैथमेटिशियन हुआ करता था जिसका नाम था, क्या नाम था उसका, मोहम्मद इबन मूसा अल खारिजमी, ठीक है। तो इन्होंने ये एल्गोरिथम दिया था, ठीक है। शब्द एल्गोरिथम जो 9वीं शताब्दी के एक फारसी गणितज्ञ अल खारिजमी के नाम से लिया गया। वास्तव में शब्द अलजबरा मतलब कि भी नहीं, अलजबरा भी इन्हीं की लिखित पुस्तक यानी हिसाब अल जबर व अल मुकाबला से लिया गया। अलजबरा जो होता है, ठीक है, वो भी इन्हीं के द्वारा बुक लिखा गया था, उसी के बुक से लिया गया है अलजबरा भी, ठीक है, क्लियर। चलिए आगे की बात करा जाए कि आगे क्या होता है। आगे आप देखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पे बेस्ड क्वेश्चन होता है, यहाँ पे आपको कहता है कि निकालिए क्या, तो एचसीएफ क्या निकालने वाला है, एचसीएफ। देखिए इसका बोला भी जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है जिसके चरणों को नीचे स्पष्ट किया जा रहा है। दो धनात्मक पूर्णांक मान लीजिए सी और डी है, जो कि सी जो है डी से क्या बड़ा है, क्या एचसीएफ अगर ज्ञात करने के लिए बोला जाए तो दिए गए चरणों का अनुसरण करें, जो कि हमने आपको बताया। क्या बताया, पहला ये कि सी और डी के यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग कीजिए, इसलिए हम ऐसे को क्या करेंगे, क्यू और आर ज्ञात करते हैं। क्यू फोर क्या, तो भागफल, आर फोर शेषफल, ठीक है। क्यू मतलब भागफल और आर मतलब शेषफल, ये पता करते हैं और तथा ज्ञात करते हैं क्या, सी बराबर डी क्यू प्लस आर। यही सी को हमने बोला था आपको ए, और बी डी को बोला बी, और फिर क्यू तो होता ही प्लस आर। यही चीज हमने आपको सिखाया था, ठीक है। तो अब देखिए जैसा कि ये बोलना चाह रहा है नीचे एक उदाहरण के थ्रू बोल रहा है कि इसका निकालिए। अब आप समझिएगा, ठीक है। बोला कि इसका जो एचसीएफ निकालिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हो। तो ऐसे चीज को यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करके जब निकालेंगे एचसीएफ तो कैसे निकालेंगे, तो हम लोग जानते हैं यूक्लिड विभाजन जब भी आएगा उसका यूज करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो बचपन में भाग दिया करते थे वो चीज करेंगे। तो इसमें ये दोनों में छोटा कौन है, तो ये है, तो इससे भाग देंगे, ठीक है, 40 52 भाग देंगे 12,576 को। और ये कब बार में कटेगा, तो आप बोलेंगे सर ये जो है 3 बार में कट सकता है क्या, हाँ कर सकता है। 3 दूनी 6, 3 पचे 15, ठीक है, और 3 चौक 12। अब कहेंगे ये 6 का 0 आया, 7 में 5 गया 2 और 5 में गया 4, बाकी कट यानी 0 0 हो जाता है, ठीक है। कोई दिक्कत, आगे फिर से बोलेंगे कि अब तो ये नहीं जाएगा, तो आप क्या कीजिए, ये 4052 फिर से लिखिए और फिर भाग दीजिए। तो अब अगर बोले कि ये 8 बार में कटेगा या 9 बार में, तो आप बोल सकते हैं कि 9 बार में जा सकता है। 9 9 9 दुनिया 18, 9 गुना 0 0, 9 दुनिया 18, 9 चौक 36, 1 37। अब अगर घटाएंगे तो 2, 15 में 8 गया यानी 7, यहाँ पे 9 9 में 7 गया तो 2 और ये 0। अब देखिए अगर आपको घटाव नहीं आता है तो फिर इसमें आपकी फॉल्ट है, मैं कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए जोड़ घटाव गुणा भाग ये तो आपको आना ही चाहिए। अगर नहीं आता है चलिए सीखिए, लेकिन कोशिश कीजिए जल्दी से सीख जाए, ठीक है। तो आगे की बात करें, अगर इसको फिर से डिवाइड करेंगे तो ये तो डिवाइड लगेगा ना, ठीक है। तो फिर से 420 को भाग देंगे और ये देंगे एक बार में यानी 272, ठीक है। जब घटाएंगे तो 8 आएगा और यहाँ पे 11 में 7 गया यानी 4 और 3 में 2 गया 1, फिर से भाग देंगे 272 को। तो आप कहेंगे सर कि एक बार में खिलाइए यानी 148। अब जब 12 में 8 गया यानी 4 और फिर यहाँ 6 में 4 गया तो 2, 1 में 2, यहाँ तो 2 है, 2 में 1 गया 1, यानी 124 से फिर से भाग देना होगा, ठीक है, 148 को। तो आप कहेंगे एक बार में 124, फिर से यहाँ 4 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, फिर 24 से भाग देंगे 124 को, तो 5 बार में 120 होता है, 24 पंचे 120 होता है। तो आप घटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 4, फिर से 4 से भाग देंगे 24 को, तो ये 6 बार में कटेगा यानी 24। इस तरह से ये 0। तो
तो अब जो यहाँ पे आता है, ये जो आता है उसी को हमने बोला है कि बोलते हैं क्या, एचसीएफ। क्या यहाँ पे है 4, यानी कि ये है एचसीएफ। लेकिन ये तो बचपन में हम लोग क्या करते थे 4, लेकिन यहाँ पे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने बोला है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ पे क्या, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। ठीक है बच्चे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो जब ये हम लिखेंगे तो इससे हमको क्या पता चलेगा, इससे हमको क्या पता चलेगा कि ए बराबर हम लोग जानते हैं, ए बराबर जानते हैं बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो है वो क्या होता है, बी से छोटा होता है और 0 से बड़ा या बराबर होता है। ये चीज ये आर है, आर जो है वो 0 बी से बड़ा, छोटा और 0 से बड़ा या बराबर होगा, ये चीज। अब अगर ये एल्गोरिथम है, ठीक है, ये विभाजन, तो अब अगर देखा जाए तो इसको हम बोले थे ए, ये बोलेंगे बी, और ये इसको क्यू, नीचे वाला रिमाइंडर को आर। ठीक है, यानी जहां पे ए जो है वो क्या है, तो भाज्य, भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुना भागफल जो शेषफल, ये जानते हैं। ठीक, तो ए अब लिखेंगे 12,576 बराबर 4,052 गुना 3 जोड़ 420। ठीक है बच्चे, ये लिखेंगे। क्लियर। आगे की बात किया जाए, फिर से लिखेंगे, यहाँ पे ए ये हो जाएगा, ये बी और ये क्यू और नीचे आर, होगा ना, बिल्कुल होगा। अब आप लिखेंगे 4,052 बराबर 420 गुना 9 और जोड़ 272। ठीक है, बिल्कुल। नेक्स्ट क्या करेंगे, फिर से इसी टर्म को बढ़ाएंगे 420, यानी 420 बराबर हो जाएगा 272 गुना 1 जोड़ 148। फिर से लिखेंगे 272 बराबर 200, यहाँ पे 272 बराबर 148 गुना 1 जोड़ 124। फिर से क्या करेंगे, तो यहाँ पे है 148, यानी 148 बराबर, जब तक 0 ना आ जाए, ठीक है, इस यहाँ पे जब तक 0 ना आ जाएगा तब तक हम लिखते रहेंगे 124 गुना 1 जोड़ 24। आगे फिर से लिखेंगे 124 बराबर 124 बराबर क्या, 24 गुना 5 जोड़ 4। ठीक है बच्चा, फिर से 24 बराबर लिखेंगे 24 बराबर 4 गुना 6 जोड़ 0। अब यहाँ पे जो आया उसको बोलेंगे अतः HCF, क्या HCF बराबर कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे 4। क्या आया, 4 या 2, 4, HCF बराबर 4। ठीक है, इसी को बोलते हैं एल्गोरिथम, विभाजन एल्गोरिथम। कौन सा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्लियर है, बोलिए। क्या इस तरह से क्वेश्चन अगर आएगा तो आप बना सकेंगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन, ठीक है, ऐसा तो क्वेश्चन आना ही करते हैं। इसको आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है बच्चा, नेक्स्ट स्टेप बढ़ेंगे हम लोग। देखिए इसका खुद आया है वही चीज जो हम लोगों ने लाया था, 4 आया है, और लास्ट में लिखा भी है यहाँ पे, यहाँ पे देखिए, ध्यान दीजिए, क्या कैसे इतना, ठीक है, इतना इतना इतना, ठीक है, यही है, HCF बराबर 4 लाया था। क्लियर, ठीक। आगे की बात करते हैं दर्शाने के लिए। ठीक है, अब ऐसा भी आएगा कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक, ठीक है, 2Q 4Q ऐसा कुछ फॉर्म में रहेगा, तो उसको दर्शाना। तो इसके बात करेंगे हम बाद में, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं जो अभी हमने पढ़ा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, उसका यूज करते हैं। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, ठीक है, दिया है ना, चलिए तो एक पेज ऐड करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट लाते हैं आपके सामने। चलिए बच्चा, ये क्वेश्चन है ना, तो हम लोग सॉल्यूशन जब करेंगे तो लिखेंगे सॉल्यूशन नंबर 1। ठीक है, इसको हटा दीजिए। एक में दिया है 135 और 225,
ये दिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले भाग देंगे, ठीक है। तो भाग दीजिएगा 135 है ना, 135 से भाग दीजिएगा 225 को। तो आप देखेंगे एक बार में 135 कटेगा, 0, फिर 12 में 3 गया यानी 9, यहाँ पे कट्टी यानी 90, 135 फिर से, तो ये एक बार में 90 यानी यहाँ पे 45 आएगा। कितना आएगा, 45, फिर 45 से भाग देंगे 90 को, तो ये 2 बार में कट जाएगा 90। क्लियर, क्लियर है। चलिए इसी चीज को लिखेंगे कहाँ पे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है, एल्गोरिथम से। क्या जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां पे आर जो है बी से छोटा होगा और 0 से बड़ा है बराबर होगा, यही चीज। इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे, ठीक है। ए जो है ये है, बी है ये नीचे इधर क्यू, क्यू मतलब कोसेंट, जिसको कि भागफल बोलते हैं, भागफल। ये चीज ना आप लिख लेंगे, भागफल ये होता है भाज, ये भाजक और नीचे शेषफल, शेषफल होता है। हाँ। यानी कि आप इतना सा रख लें कि इसको बोलते हैं सर जी भाज, इसको बोलते हैं भागफल, भागफल, ठीक है। और इसको बोलेंगे भाज, भाजक, यहाँ पे होता है, नीचे जो आएगा सर वो होगा शेषफल। इस चीज को आपको क्या करना है, अच्छा से याद रखना है, अच्छा से याद रखना है, ठीक है। क्लियर, ये चीज यहाँ पे लिख दिए, ध्यान रखना है आपको। चलिए और क्या करना है, इसी में आपको जो है ना ये बोल देना है, ए होता है, ये बी होता है, ये क्यू होता है, इसी को आर होता है, ठीक है। ये भी रखें, यानी ए बराबर अगर बोला जाए तो बी क्यू प्लस आर, जहाँ पे आर जो है वो बी से छोटा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। इस चीज को हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्लियर, अब ये चीज को आप नोट कर लेंगे। आगे की बात करेंगे यहाँ पे, तो 225 बराबर लिखेंगे 135 गुना 1 जोड़ 90, ठीक है ना। ठीक, आगे की बात करेंगे फिर से, 135 बराबर क्या आ जाएगा, 90 गुना 1 जोड़ 45, फिर से क्या करेंगे 45 आ गया। अब 90 को लिखेंगे, यहाँ देखिए ये 90 है, ये ए है, ये बी है, ये क्यू है, ये आर, हमेशा लिखते जाएंगे जब तक 0 नहीं आएगा। तो फिर लिखेंगे 90 बराबर हो जाएगा सर जी क्या, तो 45 गुना 2 जोड़ क्या, 45 गुना 2 जोड़ 0, यानी कि ये 0 आ गया। इसका मतलब कि एच सी एफ बराबर जो आया वो 45 आया, क्या 45। क्लियर, चलिए अगला जो है सेम इसी तरह से बनेगा, ठीक इसी प्रकार से बनेगा। तो क्या आप बना पाएंगे, बोलिए क्या आप बना पाएंगे। हाँ, चलिए नेक्स्ट पेज, अगला फिर से करेंगे, ठीक है। ये नहीं हो रहा है, एक मिनट, फिर से हमको क्वेश्चन लाने के लिए जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, ले लेते हैं क्वेश्चन फिर से। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 जो भी बोला है, क्या दिया है 196, 196 और 38, ठीक है 38,220।
तो आपको जो हमने सिखाया कि भाग देना है तो आप सेम तरीका से भाग देंगे, ठीक है, भाग देंगे। तो भाग देते समय आप क्या ध्यान रखेंगे कि ये कितना बार में खाएगा, ठीक है। तो आप 2 से अगर भाग देते हैं, 2 छक 12, 2 दूनी 18 और 2 1 3, यानी कि 2 से ये खा जाता है। 2 छक 12, 2 दूनी 18 नहीं, देखिए तो कैसे खाएगा, यानी 2 छक 12 गुना करेंगे 196 से 2, ठीक है। तो 2 छक 12, 2 दूनी 18, 19 और फिर 2 1 3, क्या ज्यादा होगा? हाँ है। तो एक बार में खाएगा, यानी एक बार में अगर इसको देखते हैं तो 196 जब घटाएंगे तो 12 में 6 गया 6, यहाँ 7 7 में 9 गया, यानी 17 में 9 गया 8, ठीक है। यहाँ 2 2 में गया 1। फिर इसको जब 186 आया तो यहाँ से 2 उतारेंगे और अब का बार में खाएगा, अब का बार में खाएगा। तो आप बोलेंगे सर ये 9 बार में खा सकता है क्या? तो देखते हैं, 9 चक 54, ठीक है, गुना करके देख लीजिए। चलिए इसको 9 से गुना कर देंगे, 9 चक 54, 9 में 81, 81 और 5 86, 9 8 17, यानी 1764 बिल्कुल खाएगा, ठीक है। 9 बार में 9 चक 54, 9 9 81, 5 86, ठीक है, 9 9 8 17, यानी कि ये आया 12 में 4, 12 में 4 जाएगा तो 8 बचेगा और 5 यानी 15 में 6 गया 9, फिर यहाँ कुछ नहीं, तो ये 0। फिर ये कब बार में खाएगा? तो आप देखेंगे कि 980 है, कितना 980 है, तो इसको अगर देते हैं तो 5 से भाग हो जाता है, 5 36, 5 9 45, 3 48, 5 4 9, यानी ये 5 से कट जाएगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, एल्गोरिथम से क्या जानते हैं, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, जहां जो है आर जो है वो बी से छोटा और 0 से बड़ा, ये बराबर होता है, ठीक है। ठीक सर जी, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करना है, जो भी दिया है वो लिख देना है। तो 38,220 बराबर 196 गुना 195 जोड़ 0, मतलब कि सर जी इसका एचसीएफ जो आया, ठीक है, 0 तो डायरेक्ट आ गया तो यही एचसीएफ हुआ, ठीक है, 196। कोई दिक्कत? बोलेंगे नहीं सर, बिल्कुल दिक्कत नहीं, दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे 3 नंबर। तो 3 नंबर आप खुद से बना पाएंगे, इसी तरह से भाग देना है, क्या आप खुद से भाग दे पाएंगे? बोलिए। चलिए आपको हम करके दिखाते हैं, ठीक है, करके दिखाते हैं। ये हो गया है अगला पेज ना। देखिए भाई, हम जो बात कर रहे हैं ना, वो बात हो रहा है आपका, हाँ चला गया ये, ठीक है। हम बात कर रहे हैं कौन सा, ये ना, ये वाला, ये वाला हमने आपको बताया कि ये आप खुद से कीजिए, ये बोले थे, ठीक है, ये नहीं बोला। चलिए लेकिन अगर आप नहीं कर पाते हैं तो फिर इसमें बारी पूर्वक ये कि आप नहीं कर पाते हैं, ये क्वेश्चन फिर से लाया और डिवाइड करना है, क्या करना है, 867 को भाग देना है
255 से जब देखेंगे भाग देते समय 3 से खाएगा, 3 दूनी 6, 3 से खा जाएगा, 3 पचे 15, 3 पचे 15 16, 3 दूनी 6 7। जब घटाएंगे तो 2 0 1, फिर 255 यानी कि 2 बार में 204, फिर यहाँ पे 1 5 51 51 तो 102। बोलिए कितना आसान था ना, लेकिन इसी में गड़बड़ हो गया। यहाँ लिखेंगे यूक्लिड, ठीक है, यूक्लिड सॉरी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम्स, ठीक है, ठीक है बच्चा, बोलेंगे यस, कोई दिक्कत नहीं है सर जी, बताइए। तो फिर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो होता है, आप उसको क्या जानते हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो है वो बी से छोटा और 0 से बड़ा, ये बराबर होता है, ये चीज ठीक है। ये आपका ए है, ये बी है, ये क्यू है और नीचे आर होता है। तो आप बोलेंगे 867 बराबर लिख सकते थे 255 गुना 3 जो 102, ठीक है। आगे फिर से एक स्टेप 255 बराबर लिख सकते हैं 102 गुना 2 जोड़ 51। फिर से अगला स्टेप बोलेंगे सर 102 को लिख सकते हैं 51 गुना 2 जोड़ 0। और इस तरह से सर जी एचसीएफ जो मेरा आया है वो 51 आया, कितना 51, ठीक है। यहाँ पे जो आता है उसी को बोलते हैं, आता है लिख दीजिएगा यहाँ पे। अब चलिए, अब तो समझ में आ गया होगा। नंबर 2, नंबर 2 नंबर को लाने के लिए फिर से चले, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2, जैसा कि हमने आपको बताया कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये दर्शाने वाला है, ठीक है, दिखाने वाला। तो इस तरह का एग्जाम्पल जो हम अभी समझा रहे थे, बोल रहे थे ना, हाँ कहाँ पे बोलेंगे सर जी, तो देखिए यहाँ पे, ये देखिए 2 नंबर और 3 नंबर सेम है। तो इस चीज को हम आपको अभी दिखाते हैं, ठीक है, करके। कैसे, तो देखिए यहाँ जब भी ऐसा रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, बोलिएगा माना कि सर जी, माना कि ए कोई धनात्मक, ठीक है, यहाँ विषम बोला तो विषम लिखेंगे, विषम पूर्णांक ना, पूर्णांक है तथा b बराबर 6। बोलेंगे b क्यों सर 6, तो आप देखते हैं यहाँ पे जो है ना 6, तो इसलिए 6। अब बोलेंगे ऐसा क्यों सर, तो आप लोग जानते हैं कि a बराबर जो होता है बी क्यू प्लस आर, ठीक है, जहाँ की r जो है b से छोटा और 0 से बड़ा, ये बराबर होता है। कहाँ से आया ये, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, एल्गोरिथम से होता है। बोलेंगे यस सर, बिल्कुल होता है, ठीक है। अब देखिए जब इसके अनुसार चलें, ठीक है, क्वेश्चन में जो यहाँ पे माने हैं उसके अनुसार चलेंगे, तो आप बोलेंगे कि इसको तो हम बोल सकते हैं कि बी के जगह पे 6 यानी ए बराबर 6q प्लस आर। लेकिन अगर बी के जगह पे 6, यहाँ भी क्या आएगा 6 यानी 0, ठीक है, आर जो है 0 से बड़ा, ये बराबर है और 6 से छोटा। डेट इज कहने का मतलब जो है आर बराबर जो है वो 1 2 और 0 भी होगा, 0 1 2 3 4 5 ये हो सकता है। अब क्या करना है, यदि मान लीजिए कि यदि a बराबर 0, तो आप लिखेंगे a बराबर 6q प्लस r के जगह पे 0, मतलब कि 6q। यस या नो, यस। यदि यदि a बराबर ए सॉरी यहाँ तो ये नहीं लिखना है ना, ये लिखिएगा r, ठीक है बच्चे, क्या लिखेंगे r, क्योंकि यहाँ पे r है ना इसलिए। यहाँ पे फिर यदि r बराबर 1, तो a बराबर क्या हो जाएगा आपका, बोलिए a बराबर बोलेंगे 6q प्लस 1 होगा सर। यदि r बराबर 2,
तो आप बोलेंगे ए बराबर 6q प्लस 2। यदि, ठीक है, आर बराबर, मान लीजिए यहाँ पे नहीं लिखते हैं, यहाँ पे नहीं दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे लिख रहे हैं ऊपर में, यदि आर बराबर 3 तो ए बराबर आप बोलेंगे क्या, तो बोलेंगे 6q प्लस 3। यदि आर बराबर 4 तो ए बराबर बोलेंगे 6q प्लस 4। यदि आर बराबर 5 तो ए बराबर बोलेंगे 6q प्लस 5। ठीक है, यही होगा। लेकिन अब क्या करना है, यहां पर देखिए 6q प्लस 2, 6q प्लस 4, ठीक है, ये सब क्या है, तो सम पूर्णांक है। क्या बच्चे, सम पूर्णांक। अब बोलेंगे कैसे सर, देखिए 0, ठीक है, 2, 4, 6, यानी जो 2 से भाग लगने वाला जितना भी नंबर है वो सारा क्या होता है, सम पूर्णांक होता है। तो यहाँ पर 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 सम पूर्णांक है ना, सम पूर्णांक है, बोलेंगे यस। लेकिन ठीक है, लेकिन हमें विषम पूर्णांक दिखाना है। क्या करना, विषम पूर्णांक दिखाना है। ठीक है बच्चे, अगर विषम पूर्णांक दिखाना है तो हम बोलेंगे 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, ठीक है। लेकिन हमें विषम पूर्णांक दिखाना आता 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। इतना आप कर देंगे, आपको नंबर मिल जाएगा कितना, 2 मार्क्स। ठीक है, कितना, 2 मार्क्स। अब इसको क्या करना है, आपको नोट करना है। क्या करना है, नोट। चलिए आपके सामने में रख देते हैं। ठीक है, इसको जल्दी से आप क्या करें, नोट कर लें। हो जाएगा बच्चे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग भाई बात करेंगे। अब जो भाई बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 जो देता है, क्वेश्चन नंबर 3 से पहले क्या करना चाहिए, ये देखिए आपको, और हम कुछ समझाने चाह रहे हैं। ठीक है, उसको देखिएगा, तब फिर इसको बात करेंगे। अगर यहाँ पे, ठीक है, अगर यहाँ पे ये जैसे कि 6q है, अगर यहाँ पे कुछ और भी रहता, ठीक है, तो आप सॉल्व कर सकते थे। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे रहता 4q, ठीक है, प्लस 1, 4q प्लस 3, तो क्या आप खुद से सॉल्व कर सकते थे, बोलिए इसी तरह से करना होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे रिमाइंडर जो है वो 3 तक ही आता। क्या 3 तक, ये नहीं आता, फिर ये सिमिलर होता है। तो आप एक खुद से ये सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे दर्शाइए कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1, 4q प्लस 3 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है। इसको आप खुद से सॉल्व करेंगे। जहां भी ये है इसको आप बदल देंगे। ठीक है, इसी तरह से और सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, वो एग्जाम्पल की बात करेंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल में जो दिया है क्या कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2q के रूप में होता है तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2q प्लस 1 के रूप में होता है। तो मान लीजिए कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब b बराबर 2, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या जानते हैं कि किसी पूर्णांक, ठीक है, q जो है वो क्या होगा, 0 से बड़ा या बराबर होगा। तो a बराबर क्या होगा, 2q प्लस r, जहाँ r क्या है 0 या फिर r 1 है। क्योंकि जानते हैं r का वैल्यू जो है वो 2 से छोटा होगा और 0 से बड़ा या बराबर होगा। तो जैसे कि बराबर होगा तो 0 भी हो गया और बड़ा होगा यानी 1 हो गया। ठीक है, इसलिए a बराबर 2q और a बराबर 2q प्लस 1। अतः यदि a बराबर 2q है तो यह एक सम पूर्णांक है, साथ ही एक धनात्मक पूर्णांक या तो सम हो सकता है या फिर विषम भी हो सकता है। इसलिए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक इस रूप का होता है।
यही चीज दिखाया, ठीक है। ऐसा हमने भी आपको सॉल्व करके दिखाया। सेम चीज यहाँ देखिए, 4q+1 4q+3, यही चीज तो आपको हमने बताया कि ये सॉल्व कीजिए खुद से, तो आप खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4 आ जाता है, 3, क्या 3। तो 3 में क्या करना है, ये जो दिया है, ठीक है, कि किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना यानी आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्य वाली एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभ में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है? अधिकतम संख्या क्या है, ये बोला है, अधिकतम संख्या क्या है। तो क्या ये आप खुद से निकाल पाएंगे? बोलिए, क्या अधिकतम निकाल पाएंगे? तो निकालना क्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, ठीक है, किसका किसका, तो 32 से भाग दे दीजिएगा 616 में, ठीक है, और जो भी आएगा वो आपका इसका आंसर होगा, हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना, बोलेंगे बिल्कुल दे सकते हैं सर। नंबर 4, नंबर 4, ये 4 नंबर देखिए यहाँ खुद बना दिया है, ठीक है, हिंट्स दिया हुआ, तो आप ऐसे लिख भी सकते हैं, या तो फिर अगर हम बताएं तो चलिए इसको बता देते हैं आपको बना, ठीक है। चलिए इसको साफ करते हैं, इसको लेके चलते हैं अपना बोर्ड पे, ठीक है बच्चे। नंबर 4 यही है। चलिए आपके सामने में कर रहे हैं ताकि आपको पता चले कि यहाँ से क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन जब करेंगे, ठीक है, तो आप जानते हैं, क्या जानते हैं, कि जो भी दिया गया है, ठीक है, उसको मानेंगे माना कि, क्या मानते हैं कि ए, हम तो ए बोले थे, ये एक्स बोला है, ठीक है, ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, तथा बी बराबर क्या लिखना है, यहाँ 3 है तो 3 लिख देंगे, ठीक है, 3 है, ठीक है। अब फिर क्या करेंगे, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन नो है, ठीक है, विभाजन एल्गोरिथम से क्या जानते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर जो है वो बी से छोटा होगा और 0 से बड़ा, ये बराबर होगा, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो वैल्यू अब पुट कर दीजिए, ए बराबर क्या हो जाएगा, बी, बी के प्लेस पे 3q प्लस आर, आर जो है वो क्या है बोलेंगे कि आर जो है सर जी वो 3 से बड़ा होगा, छोटा होगा, ठीक है, 0 से बड़ा, ये बराबर होगा। कहने का मतलब जो है आर बराबर होगा 0 1 2, ठीक है, यही हो सकता है, बोलेंगे यस यही हो सकता है सर। अब क्या करें, इसको जो है ना छोटा कर दें। चलिए अब क्या करना है कि यदि, ठीक है, यदि आर बराबर 0, ए बराबर क्या हो जाएगा बच्चा, 3q प्लस 0, मतलब कि 3q, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ बोला था वर्ग करना, क्या बोला था, वर्ग, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, मतलब कि स्क्वायर, ठीक है, किसी पूर्णांक m के लिए 3m या फिर 3m+1 के रूप का है। तो ये हुआ, तो लिखेंगे यहाँ पे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो ए स्क्वायर बराबर 3q का स्क्वायर, यानी आप देखेंगे 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 और q स्क्वायर, ठीक है, बोलेंगे यस सर कोई दिक्कत नहीं है। यानी ए स्क्वायर बराबर अगर 3 कॉमन ले जाए तो 3q स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, ये मान लीजिए एक समीकरण एक। पुनः पुनः यदि r बराबर मान लीजिए ए बराबर क्या होगा 3q+1, और दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, यही सिखाए हैं। तो लिखेंगे ए स्क्वायर बराबर 3q+1 का स्क्वायर, ठीक है, बोलिए ये लिखेंगे ना, बोलिए यस सर। आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, बोलिए हाँ है ना,
आप बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही फॉर्मूला आता है इसका। यस, तो आप लिखेंगे यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर क्या 3q का स्क्वायर सर जी प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3q प्लस इंटू 1, क्योंकि यहाँ पे ए भी होता है इसलिए 3 का स्क्वायर 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q, यानी सर जी इसको लिख सकते हैं 9q स्क्वायर, ठीक है, प्लस 6q प्लस 1। अब इसमें कॉमन ले लिया जाए, यानी कि हम लिख सकते हैं सर इसको 3, तो 3q स्क्वायर प्लस 2q और ब्रैकेट 1 प्लस 1, ठीक है, इसको मान लेंगे समीकरण 2 सर, समीकरण 2, कोई बात नहीं, बिल्कुल मान सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका दूसरा, और फिर इसको छोटा कर दिए, ठीक है, चलिए यहां तक ठीक है। पुनः यदि ए बराबर, फिर से ए बराबर नहीं, आर बराबर ना, आर बराबर 2, क्या 2, तो ए बराबर बोलेंगे 3q प्लस 2, दोनों तरफ वर्क करेंगे, दोनों तरफ वर्क करने पर देखेंगे ए स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर सर जी, यानी 3 का स्क्वायर सर जी कितना होता है बोलिए, लिखेंगे 3q का होल स्क्वायर सर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3q इंटू 2 ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। अब बोलेंगे सर कि आप जो है इसको ऐसा लिख दीजिए, क्या ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 4, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, प्लस यहाँ पे 2 3 जा 6, ठीक है, 6 1, हाँ या ना, और ये 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, यानी 12q, ठीक है। बोलेंगे यस सर, क्या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं सर, क्या, तो 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1, ये सब में कॉमन लेंगे 3, तो 3q स्क्वायर प्लस 3 यहाँ पे हो जाएगा 4, ठीक है, क्या 4, आप ऐसे ना लिखें, इसको अच्छा से लिखेंगे 4q प्लस 1 ब्रैकेट 1 प्लस 1, यानी इसको समीकरण 2 लिखेंगे, ठीक है, 3, समीकरण 3। अब हम लोग जानते हैं 3 समीकरण है आपके पास, 3 समीकरण है बच्चा, है ना, तो हम लोग जानते हैं क्या, समीकरण 1 2 और 3 से, ठीक है, क्या होता है 3 से क्या होता है बच्चे, तो आप जानते हैं कि ए बराबर क्या हो जाएगा वहां पे, ए स्क्वायर बराबर 3m, ठीक है, जहां m बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, पहला वाला में 3q स्क्वायर, 3q स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। फिर दूसरा में ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, जहां m बराबर क्या हो जाएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q, ठीक है, लिख दीजिएगा 3q स्क्वायर प्लस 2q। फिर दूसरा ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, जहां m बराबर हो जाएगा, क्या आया यहाँ पे देखिए 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, ठीक है बच्चा। अब आपको जो है थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत तो हो रहा होगा, इसलिए आपके लिए हम क्या कर रहे हैं, इसको छोटा कर रहे हैं, ठीक है, चलिए आप इसको अच्छे से देखें और लिखिए। चलिए नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है, ये वर्क करने के लिए था। इसी तरह आपको जो ना अगला क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो करना क्या है, घन, यानी कि क्यू, क्या करना है क्यू, तो उस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं, ठीक है, इसी क्वेश्चन को बनाइए और ऐसा अगर आए तो आप बना लीजिएगा, ठीक है।
चलो नेक्स्ट नंबर हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज। ये तो हम क्या बोले आपको, इसके बारे में बोले कि ये इसी तरह से होगा, लेकिन ये पे क्यों होगा, क्यों, क्योंकि ये घन के बारे में बोला, ठीक है। इसको हम छोड़ दें, इसको कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर। अब देखिए जो हम बोल रहे थे आपको कि हम सिखाएंगे यहाँ पे आपको क्या, तो आवाज गुणनखंड, आवाज गुणनखंड प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है बच्चा, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो उसको सीखने से पहले ये जान लीजिए कि दो संख्याओं का जो होता है, दो संख्याओं का जो होता है, ठीक है, गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है, एचसीएफ गुना एलसीएम, वो कहीं दिया होगा, चलिए नहीं दिया है, हम आपको सिखाएंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लाएंगे अपने बोर्ड पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 प्रश्नावली 1.2 का, ठीक है, का क्वेश्चन लेते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं, क्लियर है, ठीक है सर, लीजिए। तो बच्चा देखिए यहाँ जो भी दिया है, ठीक है, उसको हम बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन दिया क्या, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखिए। बच्चे में अपने लोगों ने, बच्चे में जब छोटे होंगे तो वहां पे बहुत सारा एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। आज उस एलसीएम का आपको यूज आएगा, उपयोग। तो देखिए कैसे, तो आप लोगों को पढ़े हैं कि 140 को ऐसे अगर एलसीएम निकालते हैं तो 2 70 बार में, 2 35 बार में, 2 से तो नहीं करेगा, 5 से ना, 5 7 35 और फिर 7 एकम 7, यही बोलिए हाँ है ना, बोलेंगे यस सर यही जानते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे गुणनखंड क्या, 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7 गुना 1, ठीक है। ये 2 बार है इसलिए पावर लगा दीजिएगा, गुना 5 गुना 7, ठीक है, यही आपका आंसर। अब बोलेंगे एक क्यों नहीं लिखे, तो सर तो एक लिखे या ना लिखे उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नंबर जैसे कि 2 बोला, आप खुद से कर सकते हैं 156 को, ठीक है, क्या लिखेंगे 156 बराबर लिखेंगे, 2 से भाग देंगे तो 2 7 14, 2 बटे 16, 2 से 39 दूनी, 2 से दूनी 13 तिया 39, 13 एक बार में, यानी लिखेंगे 2 गुना 2 सर गुना 3 गुना 13 गुना 1, मतलब कि 2 बार है तो 2 बार गुना 3 गुना 13, ठीक है। बोलिए यस या नो, हाँ या ना, कर पाएंगे। चलिए इसी तरह से अगला ये जो क्वेश्चन है आप खुद से करेंगे, ठीक है, कर पाएंगे। अब बोलेंगे कैसे सर, तो आपको पता नहीं है, इसको 5 से भाग दीजिए, 5 7 35, 5 दूनी 10, सॉरी 5 7 35, ठीक है 35, तो यहाँ कितना आएगा 3 5 चौक 30 25 25, फिर 5 से 5 एकम 5, ठीक है 2 तो 25 25, फिर 5 3, फिर कितना से खाएगा तो 30, 3 5 15, ठीक है 3 एकम 3, फिर 30 से 17 दिया, यही आया। यानी आप लिख सकते हैं 3825 बराबर 5 गुना 5 गुना 3 गुना 3 गुना 17। अब का बार 5 तो 2 बार, 3 का बार 2 बार, 17 का बार 1 बार, यही आंसर हो गया, हाँ या ना, हाँ या ना बोलिए। समझ में आया बच्चा, क्या आपको समझ में आ रहा बात। चलिए नेक्स्ट 2 क्वेश्चन आप खुद से करने की कोशिश करें, ठीक है, ये 2 क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, इसी तरह से ट्राई करेंगे, बन जाएगा ये और ये आप खुद से करेंगे। 5005 को कैसे भाग देंगे, तो एक से तो नहीं देना है, 5 से ना, 5 से 5 0 0 1, फिर ये कैसे खाएगा, तो आप इसको कितना से भाग दीजिएगा, बोलिए 7 से दे सकते हैं, 7 एकम 7, ठीक है 3 7 चौक 28, फिर 3 7 21, हाँ हो जाएगा, फिर ये तो 11 से 11 एकम 11 तिया यानी हो गई। तो इसको क्या लिख सकते हैं 5005 को 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, फिर अब बोलिए सब तो हम बनाइए थे, बना दिए ना, अब ये खुद सीख आप तो नहीं बताएंगे ना, इतना आप कर लो तब जानिएगा कैसे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से क्वेश्चन नंबर 2,
ठीक है। चलिए इसमें भी हम एक दो क्वेश्चन बताएंगे और फिर आपको बताने के लिए बनाने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। नंबर 2 क्या दिया है, सॉल्यूशन, ठीक है। कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। अभी आपको जैसे कि गुणनखंड निकाल रहे थे उसी तरह से ये भी निकलेगा, लेकिन यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या करना होगा, जांच, ठीक है। तो चलिए नंबर 1 क्या दिया है बच्चा, नंबर 1 में दिया है 26 और 51, ठीक है। 26 को जब ब्रेक करेंगे 2 13 दूनी फिर 13 एकम, यानी 26 बराबर लिख सकते हैं 2 गुना 13 गुना 1, फिर 91, ठीक है। 91 को लिखेंगे क्या, तो ये खाएगा 7 से 13 7 91, ठीक है। 13 कम 13 यानी 7 गुना 13 गुना 1, जो दोनों में मिलता है, जो दोनों में मिलता है उसको बोलते हैं हम एचसीएफ, जो दोनों में मिल जाए उसको बोलते हैं एचसीएफ, यानी एचसीएफ जो है वो 13 है, ठीक है। और कुछ एक है तो एक भी लिख देंगे यहाँ पे, ऐसा एक लिखना जरूरी तो नहीं है, लेकिन कुछ नहीं रहेगा तो उस समय एक आएगा एचसीएफ, ठीक है। जब कुछ कॉमन नहीं इसका मतलब एक एचसीएफ। अच्छा एलसीएम की बात किया जाए तो एलसीएम जो होगा, जो कॉमन आया वो तो लिखना ही है, बाकी जो नहीं आया जैसे 2 और 7 तो वो भी लिखना है, ठीक है, वो भी लिखना है। यानी इसको करेंगे 13 गुना 14 तो आ जाएगा 182, जो कि यही एलसीएम होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अगला नंबर 2, जैसा कि नंबर 2 तो अब क्या इसका तो जरूरत नहीं है तो इसको हटा दीजिए, ठीक है। लेकिन नहीं हटाइए, ये चीज आपके लिए रहना जरूरी है, आप ऐसे ही नोट करेंगे, ठीक है। ऐसे ही अपने नोटबुक में नोट करेंगे जैसे हमने किया, पूरा लिखिएगा, ठीक है बच्चा। नंबर 2 दिया है 510 और 92, यही है। तो आप क्या करें 510 का जब निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पे निकाल दीजिए 510, 2 से करेंगे तो 2 दूनी 4, ठीक है, 2 पचे 10, फिर 2 पचे 10, फिर 2 से तो नहीं होगा तो 1 से 5 पचे 25 5 कम, फिर ये 17 51 यानी 17 से। तो आप लिख सकते हैं 510 बराबर होता है 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17, फिर इसी तरह 92 का, ठीक है। अब ये जो है ना लाइट कलर हो जा रहा है, आपको दिख नहीं रहा होगा ना, चलिए अब तो दिख रहा होगा, क्लियर है। अब 92 का जब करने जाएंगे तो 92 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर से वैसे करेंगे तो 2 से करेंगे 46 दूनी 92, 2 से करेंगे 23 दूनी, फिर और तो जाएगा ना, तो आप लिखेंगे यहाँ 92 बराबर लिखेंगे, आप क्या लिखेंगे बोलिए 92 बराबर 2 गुना 4 2 गुना 2 गुना 23। अब जो दोनों में कॉमन मिलता है उसको बोलते हैं एचसीएफ, यही हम आपको सिखाए, हाँ या ना, तो बोलेंगे यस सर ये दो मिल रहा है और कुछ नहीं, तो ये 2 एचसीएफ। एलसीएम जो नहीं मिला उसको लिखना है, ठीक है। तो 2 तो मिला, बाकी 5 है 3 है 17 है और 2 है और 23 है, ठीक है। इस सभी को मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये सभी को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो जो भी आंसर होगा, ठीक है, वो क्या हो जाएगा उसका एलसीएम, बोलिए हाँ या ना। तो आप करेंगे 2 पचे 10 10 या 30, ठीक है, 30 दूनी 60 54, ठीक है, 60 आया ना, 6 गुना 17 कीजिएगा 17 छके 10 से यानी 102, जीरो आ तो जाएगा और गुना 23 कीजिएगा, जो भी आएगा यहाँ पे आंसर रख सकते हैं। तो आप करेंगे 23 दूनी 40 जीरो 23 दूनी 40, ठीक है, 23 से कम 23 यानी इतना आंसर आएगा। अब मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप खुद से करेंगे, ये क्वेश्चन खुद से आप ट्राई करें, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा एक चीज तो छूट गया ना, एक मिनट, इसमें आपका जांच करने के लिए छूट गया था, ठीक है, जांच करने के लिए छूट गया, तो चलिए जांच भी कर लेते हैं। जांच यहाँ पे लिखिएगा
जांच। क्या? दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, बराबर एचसीएफ गुना एलसीएम। दो संख्या क्या क्या है? 26 गुना 91 बराबर एचसीएफ 13, एलसीएम 182। इसको जब मल्टीप्लाई कीजिएगा जो भी आएगा, ठीक है, दोनों के बराबर आएगा। ऐसे ही यहाँ भी आप खुद से कर लेंगे, कर पाएंगे? लिख दे क्या? चलिए नाम लिख देते हैं जांच। क्या कीजिएगा? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम, ठीक है बच्चे। तो दो संख्या क्या क्या है यहाँ पे? तो बोलेंगे सर यहाँ पे 510 है और 92 है। एचसीएफ आपका आया है तो एलसीएम आया है 23,460, यही है। बोलिए हाँ या ना? चलिए आपके सामने में हम कैलकुलेटर लाए, ठीक है, और हम यहाँ पे करेंगे मल्टीप्लाई 510 गुना 92, ठीक है, बराबर जो आया वो लिख देंगे। तो क्या आया आंसर मेरा? 46,920, ठीक है, 46,920, 46,920। इधर जो आएगा ये भी आएगा 46,920। देखिए दो दो चौक 12, दो चौक 8, एक 9, दो तिया 6, दो दूनी 4। देखिए दोनों को बराबर है। यस, सिमिलर चीज यहाँ भी करेंगे, फिर से वही चीज कैलकुलेटर में 26 गुना 91, आप देखेंगे आएगा 23,66। तो लिखेंगे यहाँ पे 23,66 बराबर, इधर भी आएगा 23,66। आप गुना कर सकते हैं, कैसे? तो करके दिखा देते हैं। क्या? 13 गुना, ठीक है, 182, कितना आया? 23,66 आया। बोले हाँ या ना? तो आपको समझ में आया होगा कि कैसे इसका जांच करना है, कैसे इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। नेक्स्ट चीज जो है, अगला नंबर जो बोला है वो सिर्फ और सिर्फ आपको बोला गया है एचसीएफ और एलसीएम निकालना, एचसीएफ और एलसीएम निकालना, ठीक है बच्चे। चलिए तो इस 3 नंबर को और 4 नंबर को हम लोग करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन नंबर 3 का 1, ठीक है, 12, 15, 21। देखिए 12 को जो लिखिएगा 3 दूनी 3 चौके 3 दूनी 6 दूनी 12 गुना 1। अब बोलेंगे कैसे सर? ऐसे 2 चौक 12, 2 3, ठीक है। तो जो भी आया है यहाँ पे हमने लिख देंगे। क्या लिखेंगे? 2 गुना 2 गुना 3 गुना 1, 3 एकम 3 लिख सकते हैं ना इसे। 15, 3 गुना 5, 5 एकम 5, 3 गुना 5 गुना 1, फिर क्या? 21। तो किससे? 3 से, 3 सत्ते 7 एकम, यानी कि 21 बराबर लिखेंगे 3 गुना 7 गुना 1। अब जो है क्या निकालना था आपको? एचसीएफ। पहला क्या है? एचसीएफ है ना। एचसीएफ जब लिखेंगे तो लिखेंगे जो तीनों में कॉमन है, ठीक है, जैसे 3 3 3 मतलब एचसीएफ 3, ठीक है। एलसीएम, तो एलसीएम जो तीनों में आए वो भी ठीक है, और जो 2 में भी आएगा उसको भी लिखना, ठीक है। 2 में आएगा तो एक बार लिखें। तो यहाँ 2 को कोई है जो एक बार आया? नहीं, तो आप नहीं लिखेंगे। तो यहाँ 2 बार है तो 2 बार 2 लिखेंगे। यहाँ पे 5 एक बार है 5 लिखेंगे। यहाँ 7 एक बार है 7 लिखेंगे। सभी को गुना कर देंगे, ठीक है। तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, ठीक है, 60 आया। ये 6 से मल्टीप्लाई कीजिए 42, यानी कि 42, और ये 0 छोड़ रहे थे तो ये 0 लिख देंगे, यानी कि ऐसे आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, समझे। मल्टीप्लाई करने आया भाई, मल्टीप्लाई करने सीखे आप, ठीक है। तो इसी तरह से आप ये भी 3 नंबर और 2 नंबर और 3 नंबर खुद से करें, ठीक है बच्चे, हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो ये 4 नंबर बोल रहा है, ठीक है, इसको करते हैं। तो इसको करते हैं छोटा। क्या कर रहे हैं? छोटा, ठीक है। इसको नोट कर लेंगे आप, हम कर दिए छोटा, और यहां से क्वेश्चन आपका निकाल दिए
आपको तो समझ में आ गया होगा ना, या नहीं? चलिए, नहीं तो इसको भी और कर देते हैं बड़ा। क्लियर? अब तो दिख रहा होगा। लेकिन हम अभी जो सॉल्व करेंगे वो करेंगे 4 नंबर, ठीक है। तो एचसीएफ दिया है, एचसीएम दिया, हम लोग जानते हैं क्या कि एचसीएफ, हम लोग क्या जानते हैं, देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, दो दो संख्याओं का गुणनफल। अभी यही ना सिखाया था कि ये होता है एचसीएफ गुना एलसीएम, ठीक है। ये होता भी है एक्चुअल में, ठीक है बच्चा, ये याद रखना। अगर ये होता है तो नंबर जो ये दिया है सॉल्यूशन लिखेंगे, ठीक है। तो एचसीएफ कितना दिया है, एचसीएफ जो है 306 और 657 का 9 है, और एलसीएम बोला है निकालने कितना का, 306 और 657 का, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, एलसीएम। एक चीज आप पहले नोट करेंगे तो अच्छा से, ठीक है, वो हम आपको बोर्ड में सिखा रहे हैं। देखिएगा, यहां लिखिएगा दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एस सी एफ गुना एल सी एम, यानी कि एल सी एफ एलसीएम बराबर क्या होगा, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है बच्चा, बटा एच सी एफ। या कभी ऐसा भी बोल सकता है कि एस सी एफ निकालिए, ठीक है। एस सी एफ बराबर दो संख्याओं का गुणनफल बटा एलसीएम। और कभी ये भी हो सकता है, ये दो संख्या में पहली संख्या दिया रहेगा तो पहली, तो दूसरी निकालने बोलेगा, और दूसरी दिया रहेगा तो पहली, तो पहली संख्या बराबर क्या होगा, एच सी एफ, एच सी एफ गुना एल सी एम बटा दूसरी संख्या, ठीक है। या फिर दूसरी संख्या अगर निकालने बोलेगा, दूसरी संख्या, तो बोलेंगे वही एच सी एफ, एस सी क्या हो जा रहा, एस सी एफ गुना एल सी एम बटा पहली संख्या, ठीक है बच्चा। अब मान लीजिए सपोज कि ये जो पहली संख्या दूसरी संख्या बोल रहा है, ठीक है, दो संख्या, ठीक है, ये दो संख्या बोल रहा है, मान लीजिए वो ए और बी हो, ठीक है। तो ये जो पहली संख्या ए, और यहाँ पे बी रहेगा, यहाँ पे बी, तो यहाँ पे ए रहेगा, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, चलिए इसको याद रखेंगे, नोट कर लेंगे, उसको क्या करेंगे, इसको नोट करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट करेंगे, ठीक है, तभी जाके बनेगा। तो अब आपको क्या लिखना है, एलसीएम। एलसीएम बराबर क्या जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, इसको हटा दीजिए, तो क्या हो जाता है, ठीक है, इसलिए हम इसको हटा देते हैं। समझ में आ गया था 1 नंबर, ठीक है। और फिर
इसको भी हटा देते हैं। आपने इसको फिर से पीछे से देखिएगा, ठीक है, तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है भाई, चलो ठीक है, वेट करेंगे। देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन में अभी कुछ जो है ना प्रॉब्लम आ रहा है, तो इस क्वेश्चन को हम बाद में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में नहीं, ये जो है ना अभी यहाँ कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, इसलिए इसको हम बाद में बात करेंगे, अभी हो नहीं रहा। चलिए हो गया, बहुत कष्ट हुआ आपको ना। चलिए माफी चाहते हैं आपको सब इतना वेट करने के लिए। ठीक है, तो जो ऐसा कि हम लिखे एलसीएम बराबर होता है आपका क्या, आपको यहाँ पे बोर्ड में आपको बताए भी थे क्या कि एलसीएम बराबर जो लिखिएगा दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है, बटा एलसीएम। तो यहाँ लिख दीजिएगा दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है बच्चा, गुणनफल बटा एचसीएफ, इतना सा करना है। अब बोलेंगे सर ये तो हमको दिख ही नहीं रहा है, ठीक है, क्या आप बात कर रहे हैं, हमको नहीं दिख रहा है। चलिए अच्छी बात है, नहीं दिख रहा है तो हम हैं आपके लिए, ठीक है। अब दिख रहा होगा आपको, क्लियर है, क्लियर है विजुअल, ठीक। दो संख्या क्या क्या है, 306, 306 लिख लेंगे गुना 657, ठीक है, बटा एचसीएफ कितना है, तो 9, तो 9, 9 से इसको भाग देंगे तो कटेगा 9 तो ये 27 और 9 चौक 36, यानी कि 34 गुना 657, 657। अब जो भी आएगा ये गुना करके वो आप लिख सकते हैं 34 गुना 657, ठीक है भाई, यानी 22,338 लिखेंगे, 22,338, यही आपका आंसर होगा। ठीक है, चलिए आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आप पूरा देखे होंगे। ठीक है बच्चा, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बात करेंगे आगे की सवाल, तो आप लोग नेक्स्ट क्लास देखना मत भूलिएगा, नेक्स्ट क्लास बहुत जल्दी आएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप क्या करें, एंजॉय करते रहें, ठीक है बच्चा, एंजॉय करते रहेंगे, बोलिए।